तो हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। इससे पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था, क्या कवर किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, उसी का एक पार्ट है प्लांक क्वांटम थ्योरी। ये थ्योरी क्या बताती है? ये थ्योरी आपको बताएगी कि जो लाइट है, जो हमारी सन से अर्थ पर आ रही है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एक एक क्या होती है, एक ग्रुप होता है पार्टिकल्स का, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम। ठीक है, इसको किसने बताया? सबसे पहले मैक्स प्लांक ने। ठीक है, तो इस थ्योरी को हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, ये किसकी इमेज है? ये है मैक्स प्लांक। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा बच्चों आज का? टॉपिक क्या है? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी क्या बताती है? पहला पॉइंट क्या है इस थ्योरी का? द रेडियंट एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब। जो एनर्जी है रेडियंट, जो हमारी अर्थ अर्थ पर जो इसका मतलब जो सन से जो रेज आ रहे हैं, उसमें जो हमारी रेडियंट है, वो उसकी जो एनर्जी है वो इमिटेड है या एब्जॉर्ब्ड है बाय अ बॉडी। एक बॉडी के द्वारा या तो वो इमिटेड हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। ये प्रोसेस क्या है? नॉट कंटिन्यूअसली। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली आपका नहीं होता है, बट डिसकंटिन्यूअसली इन द टर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है? डिसकंटिन्यूअसली होता है और इन द टर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में डिसकंटिन्यूअसली आपको मिलता रहता है। एंड दीज पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटम। और यही पैकेट्स क्या होते हैं? जो पैकेट्स जो छोटे छोटे आपके उसमें पार्टिकल प्रेजेंट है, उनका जो एक पैकेट्स है, जो उनका एक ग्रुप है, उसी को क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। क्वांटम या फोटोन क्या कहते हैं बच्चों? उनको क्वांटम या फोटोन। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? इन केस ऑफ लाइट द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोन। भाई अगर वो स्मॉलेस्ट ग्रुप है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको क्या कहेंगे? फोटोन कहेंगे। और अगर फोटोन का जो ग्रुप है उसको क्या कहेंगे? क्वांटम कहेंगे। बट इन जनरल केस द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज क्वांटम। और अगर वो एनर्जी के रूप में है तो वो क्या होगा? आपका क्वांटम होगा। क्लियर? उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों इसका? द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम। मतलब हर एक क्वांटम का जो एनर्जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल होता है? फ्रीक्वेंसी के। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी वो एनर्जी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहां से ये आपका फॉर्मूला बनेगा ई प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू क्या है यहाँ पर बच्चों? फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे, क्या लगाएंगे? इक्वल लगाएंगे। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा एच। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, क्या होता है बच्चों? ये एच जो होता है प्लैंक कांस्टेंट। यहाँ पे दिया हुआ है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, या तो इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोल दो या इसको आप बोल दो प्लैंक कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है कितनी? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और अगर किलो जूल सेकेंड में करना चाह रहे हो तो ये हो जाएगा 10⁻⁻37 किलो जूल सेकेंड। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है और ये किसी भी न्यूमेरिकल में फिक्स होता है, ये चेंज आपका नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर जो न्यू है फ्रीक्वेंसी है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सी अपॉन लैम्डा। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। जिस स्पीड से वो क्वांटम या वो फोटोन आपका मूव कर रहा है या मोशन कर रहा है, ठीक है, वो क्या होगी? आपकी स्पीड ऑफ लाइट होगी सी। और लैम्डा क्या होगा उसके लिए? वेवलेंथ होगा। लैम्डा क्या होगा बच्चों? वेवलेंथ होगा। तो यहां से ये किसकी वैल्यू है? ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। तो अगर इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करोगे आप तो फॉर्मूला बनेगा E इक्वल टू एच सी अपॉन न्यू। क्या बनेगा? E इक्वल टू एच सी अपॉन न्यू। ठीक है, न्यू नहीं सॉरी लैम्डा। लैम्डा लैम्डा क्या है आपका? वेवलेंथ। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम। अब आगे देखिए, ये पॉइंट आपको पहले भी बता दिया था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो वेवलेंथ होता है, देखिए हमारे पास में जो रेडिएशन था उसमें मल्टीपल वेव्स हमें देखने के लिए मिलती है, रे हमें मल्टीपल देखने के लिए मिलते हैं। जैसे इसकी बात करें, गामा रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गया, एफएम रेडियो हो गया, एएम रेडियो वेव हो गया, या लॉन्ग रेडियो वेव हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा फ्रीक्वेंसी की, तो ऊपर जो वैल्यू गिवन है वो फ्रीक्वेंसी की गिवन है, और नीचे जो वैल्यू गिवन है वो किसकी है? लैम्डा की। और लैम्डा किसमें गिवन है? आपका मीटर में। और फ्रीक्वेंसी किसमें गिवन है? आपकी हर्ट्ज में। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? हर्ट्ज होती है। और वेवलेंथ की यूनिट जो होती है वो होती है मीटर। क्लियर? तो यहां से सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी गामा रेज की होगी, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी आपकी लॉन्ग रेडियो वेव की होगी। तो आप कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है
उसका यहाँ पे दिया है डिक्रीज ऑर्डर, डिक्रीज ऑर्डर में इनको लगाया है। भाई गामा रेज पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में देखने के लिए मिल रही है कितनी है, 10⁻24 से 10⁻20, मतलब ये वैल्यू आपकी किसकी है, गामा रेज में फ्रीक्वेंसी की। और अगर आप देखोगे लॉन्ग रेडियो वेव में तो ये वैल्यू 10⁻0 हो गई है, मतलब 1 हो गई, कितनी हो गई 1, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू, आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। तो फ्रीक्वेंसी जो दिया आपको वो डिक्रीज ऑर्डर में दिया है, और यहाँ पर जो वेवलेंथ है लैम्डा वो किस ऑर्डर में दिया आपको, इंक्रीज ऑर्डर में। किस ऑर्डर में दिया बच्चों, इंक्रीज ऑर्डर में। तो गामा रेज जो है वहां पे सबसे कम आपका वेवलेंथ देखने के लिए मिलेगा, कितना है 10⁻⁻16, और जो लॉन्ग रेडियो वेव है उस पर मैक्सिमम कितना आएगा 10⁸ मीटर। क्लियर है। अब ये वही कलर है, ये यहाँ पे क्या आएगा, विजिबल कलर आएंगे, कौन से, वही 7 कलर आएंगे। विबग्योर, आपने पढ़ाई होगा विबग्योर, विबग्योर में क्या आएगा, वॉलेट आएगा, इंडिगो आएगा, ब्लू आएगा, और ग्रीन आएगा, येलो आएगा, ऑरेंज आएगा, देन रेड आएगा, ठीक है। ये आपके क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम है। क्लियर। ये क्या है, उनका वेवलेंथ गिवन है यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे एक चीज बोली गई है, ये ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बेटा ये किसका ऑर्डर दिया है, ये ऑर्डर दिया है वेवलेंथ का, किसके रेस्पेक्ट में दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस्पेक्ट, उसके रेस्पेक्ट में, स्पेक्ट्रम के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे आपको ये चीजें क्लियर होगी होंगी कि बेटा फ्रीक्वेंसी कहाँ पर कम होती है, कहाँ पर सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ कहाँ पर कम होता है, वेवलेंथ कहाँ पर सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये जो रेज है हमारे, ये जो रेज थे हमारे, अगर हम इन रेज की बात करें, अगर इनको विजिबल करना चाहें तो बेटा जो गामा रेज होते हैं या एक्स रेज होते हैं, वो आपका जो भी आपके आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं हम, तो अल्ट्रासाउंड में हमें वो वेव दिखाई नहीं देते, बट वो क्या करते हैं, बॉडी के हर पार्ट को स्कैन कर देते हैं। जैसे कि ये हाथ का ये शेप दिया है यहाँ पर, ये क्या है, एक एक्सरेज है, एक्सरेज से उनका जो इनर पार्ट था वो सारा बना करके बाहर दिखा दिया है। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है आपकी, वो किस में होती है, सनलैंप में। जो आपके सनलैंप होते हैं उनमें जो रेज होती है वो कौन सी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज। उसके बाद विजिबल, विजिबल में अगर हम बात करें इंफ्रारेड की, इंफ्रारेड किस में आ जाएगा बेटा, हीट लैंप में आ जाएगा। जो सन लैंप है उसमें तो आएगा अल्ट्रावायलेट, और जो हीट लैंप है उसमें क्या आएगा, इंफ्रारेड। और माइक्रोवेव की बात करें तो बेटा जो आपके जो सैटेलाइट लगे होते हैं उनमें माइक्रोवेव लगते हैं, या जो टेलीफोन होते हैं उनमें माइक्रोवेव यूज होते हैं। और रेडियो में कौन से यूज होते हैं, एफएम या एएम, ठीक है। जो एफएम और एएम रे हैं आपके, वो कहां से यूज होते हैं, रेडियो से, टीवी से या रेडियो से, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है इसी थ्योरी पर, क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल। बेटा पहले तो 1 मोल की वैल्यू समझ लो। 1 मोल की जो वैल्यू होती है वो होता है Na एवोगैड्रो कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6 पॉइंट क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन ऑफ रेडिएशन। अब रेडिएशन यहाँ पे दिया है, ठीक है। रेडिएशन क्या है हमारे पास, 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो बेटा ये फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास, और यहाँ से Na कितना हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23। और आपको पता ही है H क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है यहाँ से, एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है, H न्यू होती है, बट यहाँ पर 1 मोल की बात करेंगे तो बेटा इसमें क्या होगा, अगर 1 मोल की बात करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू Na इंटू एच न्यू, और Na की वैल्यू कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बेटा इसमें H की तो कितनी है, 6.626 इंटू 10⁻34। देन क्या है आगे हमारे पास, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 5 इंटू 10⁻14। तो बेटा आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितनी आएगी, 14, ये 23 है, 14 प्लस 23 कितना हो गया, 37, 37 हो गया। 37 प्लस का और 34 माइनस का, तो बेटा यहाँ पे 10 की पावर कितनी बचेगी, प्लस की 3। आप इन तीनों के नंबर की मल्टीप्लाई कर लो, और 10 की पावर 3 से उसमें मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर क्या आ जाएगा, एनर्जी के रूप में आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल अगले लेक्चर में।